उनकी आवाज में किसी को पैसा मरता आता नहीं, सब मिल जाता, लेकिन समय पे नहीं। संसद के बजट सत्र का आगाज आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से शुरू हो गया और इस अभिभाषण के बाद हालांकि अगर बात कही जाए तो सोनिया गांधी जो कांग्रेस सांसद हैं, उनका जो बयान सामने आया उसको लेकर हलचली मच गई है। फिलहाल आपको हम बता दें कि आप प्राइम डिबेट देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से जो संसद में जो बवाल मचा है उसको लेकर चारों तरफ चर्चा हो रही है, क्योंकि सोनिया गांधी इन्होंने पुअर लेडी का दर्जा दे दिया है। क्योंकि जब मीडिया वालों ने संसद के बाहर जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी सामने आए तो उनसे जब सवाल पूछा गया कि संसद में क्या कुछ हुआ अभिभाषण को लेकर, तो दोनों ही माँ बेटों ने जो जवाब दिया उसको लेकर इस वक्त भाजपा उस भाषण को लपक ली है और भाजपा लगातार ये कह रही है कि यह संविधान का अपमान है, देश की प्रथम नागरिक यानी कि राष्ट्रपति का यह अपमान है। देश के प्रथम नागरिक का जब कांग्रेस पार्टी इस तरह से अपमान कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि आम जनता के प्रति उनके दिल में क्या कुछ होगा। ये बीजेपी की तरफ से लगातार बयान आ रहे हैं। आपको बता दें कि सोनिया गांधी ने पुअर लेडी कहा तो वहीं उनके बेटे राहुल गांधी ने कहा कि बोरिंग था। यानी कि जो पूरा अभिभाषण आज संसद में हुआ है बजट सत्र के ठीक एक दिन पहले जो आगाज हुआ है राष्ट्रपति के अभिभाषण से, उसको राहुल गांधी ने बोरिंग करार दिया है, तो वहीं सोनिया गांधी ने पुअर लेडी किया। अब ये दोनों ही वर्ड पकड़कर भाजपा लगातार कांग्रेस पर निशाना साध रही है। यहां तक कि अगर बात करें राष्ट्रपति भवन की तो राष्ट्रपति भवन भी साफ तौर पर उनके इस बयान को इनकार कर दिया है, उनके बयान को अस्वीकार किया है। राष्ट्रपति भवन साफ तौर पर यह कह रहा है कि कांग्रेस पार्टी के जितने भी नेता हैं उनको क्या नहीं तो हिंदी समझ में नहीं आता है, वो इंग्लिश जानते हैं, इसलिए उन्हें राष्ट्रपति का भाषण हिंदी में जो था वो समझ में नहीं आया है। वहीं एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कही जाए तो नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में जनता को संबोधित कर रहे थे और जनता को संबोधित करने के दौरान उन्होंने भी बातें अपनी रखी। उन्होंने भी कहा कि कांग्रेस का जो ये शाही परिवार है उन्होंने एक आदिवासी परिवार से आने वाली जो उड़िया भाषा जानती है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जिन्होंने हिंदी भाषा में इतना अच्छा भाषण दिया, देश को संबोधित किया, उसका उन्होंने अपमान किया है। वहीं अगर बात की जाए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने भी सोशल मीडिया पर ट्वीट किया है। उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस पार्टी बिना शर्त आदिवासी समाज और देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से माफी मांगे। क्या कुछ बयान इस पर निकल कर आए हैं, जरा आप भी सुनिए। बोरिंग, नो कमेंट। No, before the president was getting very tired by the end. Repeating the same thing again No, and she again. could hardly speak. Boring. No comment. No, before the president was getting very tired by the end. Repeating the same thing again No, and she again. could hardly speak. तो स्टाम्प है और किसी का लव लेटर पढ़ना है उनको, वो तो कोई मतलब ही नहीं है। वो अब आप किसी की गुणगान करना आप उठा करके देखिए ना भाई, इस देश की इकोनॉमी से शुरू करते हैं, नोटबंदी से शुरू करते हैं जो इनका माइलस्टोन था, हम शुरू करते हैं ब्लैक मनी से, हम शुरू करते हैं 15 लाख रुपया से, हम शुरू करते हैं 2 करोड़ नौकरी से, हम शुरू करते हैं आयुष्मान से, जनधन योजना से, हम शुरू करते हैं एमएसपी से, हम शुरू करते हैं मणिपुर से, हम शुरू करते हैं अग्निवीर से, हम शुरू करते हैं आरक्षण को जो खत्म किया उससे, हम शुरू करते हैं जाति जनगणना से। आप कोई भी हिस्टोरिकल आप ये सत्ता और सियासत के केंद्र बिंदु इनका रहा है। 12 साल के बाद कुंभ होता है, कह दिया 140 साल के बाद कुंभ हो रहा है, 144 के बाद फिर कुंभ होगा। हमेशा झूठ की खेती करना और लोगों को डायलूट करना, इकोनॉमी से भटकाना, ये बात करते ही नहीं है कॉमन मैन की, मिडिल क्लास की, ये बात करते नहीं है इकोनॉमी की, आर्थिक आजादी की, रोजगार बढ़ाने की। जिस प्रकार की बेहुदी बात कांग्रेस पार्टी की नेता आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी और उनकी सुपुत्र नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने भारत की राष्ट्रपति जी के बारे में बताए, जो शब्द उन्होंने उच्चारण किए, मैं उसको मुंह में भी नहीं ले सकता हूं। इस प्रकार की अहंकार के लिए मैं कठोर से कठोर शब्दों में उसको निंदा करता हूं। फ्यूडल लोगों से, सामंतवादी लोगों से और अपेक्षा भी क्या करें। किंतु दुखद है कि थोड़ी देर पहले माननीय सोनिया गांधी जी, जो कि पूर्व अध्यक्षा है कांग्रेस पार्टी की और कांग्रेस पार्टी की सर्वोच्च नेता है, जिस प्रकार का कमेंट उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति के लिए किया है,
वह बिल्कुल उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति जी अपने पूरे भाषण में शी वॉज वेरी टायर्ड, वो बहुत थक गई थी। एंड व्हाट अ पुअर थिंग, उन्होंने उन्हें पुअर थिंग मतलब बेचारी, अगर मैं उसको ट्रांसलेट करूं तो हिंदी में बनता है कि बेचारी। स्पष्ट रूप से हम कहना चाहेंगे कि महामहिम राष्ट्रपति कदाचित बेचारी नहीं हो सकती है। भारतवर्ष एक गणतंत्र है, विश्व का सर्वोच्च लोकतंत्र है, और इस लोकतंत्र की जो प्रथम नागरिक है वह आदिवासी समाज से आई एक महिला है, और कदाचित एक आदिवासी समाज से आई महिला एक पुअर थिंग कोट अनकोट बेचारी नहीं हो सकती है। वो सशक्त है, सबल है। द्रौपदी मुर्मू जी उड़ीसा के जंगलों में आदिवासी परिवार से निकल करके यहां पहुंची है। उनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है, वो उड़िया भाषा में पली बड़ी है। मातृभाषा न होने के बावजूद भी उन्होंने बेहतरीन तरीके से आज संसद को प्रेरित किया, भाषण दिया। लेकिन कांग्रेस का शाही परिवार उनके अपमान पर उतर आया है। शाही परिवार के एक सदस्य ने कहा कि आदिवासी बेटी ने बोरिंग भाषण दिया। दूसरी सदस्य तो इससे भी एक कदम आगे बढ़ गई। उन्होंने राष्ट्रपति जी को पुअर थिंग कहा, गरीब कहा और चीज कहा, थकी हुई कहा। एक आदिवासी बेटी का बोलना इनको बोरिंग लगता है। तो आपने सुना कि किस तरह से तमाम नेता और सांसद का जो बयान सामने आया है, लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए, बाइट के जरिए अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं कि यह निंदनीय है। जिस तरह से सोनिया गांधी ने यह बयान दिया है बजट सत्र के ठीक एक दिन पहले, यह बवाल मचा हुआ है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सबसे पहले बताना चाहूंगी मैं, बीजेपी के प्रवक्ता विकास पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है विकास जी आपका। तो वहीं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता प्रियंका श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। तो वहीं कांग्रेस से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं शशांक रंजन जी, और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं पंकज रस्तोगी से। आप सभी तमाम मेहमानों का हमारे डिबेट में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कांग्रेस की तरफ, यानी कि शशांक रंजन जी से सवाल करेंगे। शशांक जी, जिस तरह से सोनिया गांधी का पुअर लेडी वाला जो बयान सामने आया, इसमें तो सियासत गर्मा ही गई है। क्या किसी देश की प्रथम नागरिक को पुअर लेडी बोलना सम्मानजनक बात है? जवाब दीजिए। हाँ, देखिए, पहले नमस्कार। और मैं यह बताना चाहूंगा कि हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी किसी दल या किसी समाज से संबंध नहीं रखती हैं। वे भारतीय लोकतंत्र से संबंध रखती हैं। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था वे सबसे प्रधान है और उनका सम्मान हर भारतीय का। और मैं भी देश के संवैधानिक जब जिस प्रकार से आज संसद इन मुद्दों को महामहिम जी के द्वारा रखा गया, उस पर आपत्ति जताया जा सकता है। और यह विपक्ष का कर्तव्य है कि वे सरकार की कमियों को उजागर करे, इन चीजों को सामने लाए जो जनता के हित में नहीं हो। कांग्रेस पार्टी सदैव से सभी प्रकार के लोगों का सम्मान करती रही है और आगे भी करती रहेगी। कांग्रेस पार्टी देश हित के लिए जानी जाती है और देश हित के लिए सदैव से निर्णय लेती रही है, आगे भी लेती रहेगी। कांग्रेस पार्टी की ओर से जो देश हित में होगा वह कहा जाएगा, उसे जनता के सामने, सदन के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। और जहां कांग्रेस पार्टी को लगेगा
कि इस बात का विरोध होना चाहिए, वहां पर कांग्रेस पार्टी आगे बढ़कर विरोध भी करेगी, क्योंकि लोकतंत्र सफल तभी होता है। तो पुअर लेडी बोलना सोनिया गांधी की है। तरफ से जो ये बयान आया है पुअर लेडी और राहुल गांधी की तरफ से बोरिंग वर्ड का इस्तेमाल किया गया, ये सही है? लोकतंत्र के हिसाब से ये सही है आपकी तरफ से? मैं क्या इस बात को मान लूं? देखिए, राहुल जी ने अपनी बातों को रखा, सोनिया जी ने अपनी बातों को रखा, और हर बात के हर शब्द के कई मायने होते हैं। सबसे पहले यह ध्यान देना आवश्यक है कि कोई बात किस परिप्रेक्ष्य में रखा जाता है, किस परिप्रेक्ष्य में रखा गया है, एक आप इस शब्द बात के को क्लियर कई कर मायने दीजिए। होते हैं। शशांक जी, किस परिप्रेक्ष्य में रखा गया है, आप इस बात को रख दीजिए कि सोनिया गांधी के कहने का तात्पर्य क्या था और राहुल गांधी के? देखिए, उन्होंने अपनी बातों को रखा, उन्होंने सरकार की नीतियों पर अपनी प्रतिक्रिया तो दिया है और देश हित की ओर उनका सदैव से कदम रहा है और आगे भी रहेगा। लेकिन ठीक है, अब आपकी बातों का जवाब मैं विकास जी से ले लूंगी। विकास जी, जरा ये बताइए कि कह रहे हैं कि देश को हित में रखते हुए, देश के नजरिए से देश का विकास हो, लोकतंत्र के हिसाब से तमाम इन्होंने अपने पॉइंट्स गिनाए हैं कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी का बयान देश हित में था। आप बताइए, क्या ये सही था? देश हित में इसको माना जा सकता है? अनन्या जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, बिल्कुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद कर देता हूं। देखिए, आज इस लोकतंत्र के इतिहास में एक बड़ा शर्मनाक दिन देखने को दोबारा मिला, और इस बात के लिए अगर उत्तरदायी कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी की सर्वोच्च नेता श्रीमती सोनिया गांधी। आप देख लीजिए कि किस तरीके से उन्होंने, अनन्या जी, एक सवाल मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, क्या राष्ट्रपति वो भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रपति, क्या राष्ट्रपति वो प्रियंका श्रीवास्तव जी की राष्ट्रपति हैं? क्या वो राष्ट्रपति पंकज रस्तोगी की राष्ट्रपति नहीं है? क्या वो केवल भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रपति है? या अनन्या जी, आप तय कर लीजिए कांग्रेस पार्टी की मानसिकता किस स्तर पर पहुंच गई। ये बड़ा दुखद है कि 150 करोड़ से ज्यादा लोगों का ये विशाल देश है हमारा, उसका प्रतिनिधित्व करती है, उसकी प्रथम नागरिक है हमारी देश की पहली आदिवासी महिला और सबसे कम उम्र की महिला राष्ट्रपति आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। सबसे विशाल लोकतंत्र है ये देश, उस लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व करती है आदरणीय श्रीमती हम सबकी आदरणीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और उससे भी बड़ी बात है कि सबसे विशालतम और सबसे समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है हमारे इस देश, उसका प्रतिनिधित्व करती है आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा का ये बयान शर्मनाक नहीं है, निंदनीय नहीं है। मैं तो कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी की श्रीमती गांधी जी को पूरे देश से, अपितु आदिवासी समाज से ही छोड़िए, सारी देश की आधी आबादी महिलाओं से भी माफी मांगनी चाहिए। अनन्या जी, ये सामंतवादी सोच को जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने अपने अंदर रचा बसा लिया है, ये उसका उदाहरण मात्र है कि आज श्रीमती गांधी इस तरीके के वक्तव्यों का उपयोग कर रही हैं देश की राष्ट्रपति महोदया के लिए। ये हमारे देश के सारे देशवासियों के लिए बड़ा शर्म का आज विषय है कि कौन इस शब्दों का उपयोग कर रहा है। बेचारा कौन है स्नेहा जी, ये इस बात पे मैं छोड़ता हूं कि आप बताइए बेचारा कौन है। बेचारा वो है जो 150 करोड़ लोगों के देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है, देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति है, वो बेचारी हैं, या वो बेचारे हैं जो एक सरनेम लेकर के राजनीति कर रहे हैं। अगर वो सरनेम हटा दे तो उनकी हैसियत क्या होगी, ये पूरा देश जानता है इस बात। तो ये तय करिए, इस डिबेट में आज ये तय होना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी हमेशा ऐसे अवसरों पर देश को नीचा दिखाने का, संविधान को नीचा दिखाने का हमेशा ऐसा कुचक्र क्यों रचती। आपको राष्ट्रपति के अभिभाषण से समस्या थी, पहले भी रही है, दलों को पहले भी हुई है, वॉकआउट कर जाते थे दल, लेकिन कभी भी राष्ट्रपति के लिए कोई भी अपशब्दों का, किसी भी प्रकार के अमर्यादित शब्दों का कभी प्रयोग हुआ नहीं, इस देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ। लेकिन ये परंपरा किसी ने डाली तो वो कांग्रेस पार्टी ने डाली। ठीक है, प्रियंका जी से मैं जानना चाहूंगी, प्रियंका जी जरा ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो बयान दिया गया है उसका आम आदमी पार्टी समर्थन करेगी या फिर विरोध करेगी, इसका जवाब आप दीजिए।
क्या वो उचित था जवाब देना जिस तरह से सोनिया गांधी ने जो बयान दिया है? प्रियंका जी, क्या आवाज आप तक मेरी जा रही है? ठीक है, प्रियंका जी से लग रहा है संपर्क हमारा टूट गया। अब हम जाएंगे वरिष्ठ पत्रकार इनकी पंकज जी की तरफ। पंकज जी, ये बताइए कि जिस तरह से जो ये बयान इस वक्त काफी ज्यादा चर्चा में बना हुआ है, कल बजट सत्र का जो पहला दिन है, पेश होने वाला है बजट, और उसके पहले ही आज राष्ट्रपति को लेकर इस तरह से अभद्र भाषाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? हालांकि कांग्रेस तो जो प्रवक्ता हमारे साथ इस वक्त बैठे हुए वो तो ये कह रहे हैं कि देश हित में ये बयान दिया गया है। देखिए, पहले तो ये समझ लीजिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश की प्रथम नागरिक हैं और हमारे देश की एक गौरव है, एक गौरवशाली परंपरा की द्योतक है। और जिस तरह से राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान, संसद सत्र के पहले राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान जिस उसकी समाप्ति के बाद जिस तरह से राहुल गांधी और चाहे सोनिया गांधी ने जिस तरह की अभद्र टिप्पणी उनके लिए की है, निहायत ही घृणित काम उन लोगों ने किया। और उनको तत्काल देश के आदिवासी समुदाय से और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से माफी मांगना चाहिए, सार्वजनिक तौर पे माफी मांगना चाहिए। वैसे तो कांग्रेस का पुराना इतिहास रहा है, कांग्रेस हमेशा अनुसूचित जनजाति हो या अनुसूचित जाति हो, हमेशा कांग्रेस ने उनको हे दृष्टि से देखा है। इसी की परिणति रही कि बाबा साहब अम्बेडकर जो हमारे संविधान के निर्माता थे, उनको सन 90 तक इंतजार करना पड़ता है। उनको भारत रत्न 1990 में जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन की सरकार होती है विश्वनाथ प्रताप सिंह की, तब उनको भारत रत्न दिया जाता है। और दूसरी बात, जो आज नरेंद्र मोदी ने 5 उनके जो तीर्थ स्थल थे, जहां जहां 5 जगह उसका तीर्थ बनाने का काम किया बाबा साहब अम्बेडकर का, तो वो भी भारतीय जनता पार्टी नहीं किया। तो ये सब भी हम लोगों ने देखा है। और कांग्रेस का तो पुराना इतिहास रहा है कि कांग्रेस ने महिलाओं के प्रति किस तरह का वैमनस्य रखा है। जब द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति चुनी जा रही थी, जब इसमें नाम डिक्लेयर हो चुका था, उस समय अधीर रंजन चौधरी जो लीडर ऑफ अपोजिशन थे कांग्रेस के, उन्होंने जो है उस समय जो तत्काल थे, उन्होंने उस समय इनको राष्ट्रीय पत्नी घोषित किया था। यह भी जनमानस ने देखा है, राष्ट्रीय पत्नी घोषित किया था। हम लोगों ने कई चैनलों में उस समय डिबेट किया, लगातार डिबेट किया। उसके बाद सोनिया गांधी ने भी उसमें मुंह में ताला लगा रखा था, वो भी कोई टिप्पणी नहीं कर रही थी। बहुत हीरा हुज्जत के बाद कांग्रेस के लीडर ऑफ अपोजिशन अधीर रंजन चौधरी ने इसके लिए माफी मांगा। तो ये हम लोग, उनका जो कृत्य है, कांग्रेस का जो कृत्य है, ये भारतीय जनमानस ने देखा है कि ये किस तरह का इनका अनुसूचित जनजाति के प्रति जिस तरह का वैमनस्य है। ये वैमनस्य की धारणा है कि आज सोनिया गांधी ने उनको पुअर लेडी कहने का काम किया, राहुल गांधी उसको बोरिंग बताते हैं। जबकि आपको मालूम होना चाहिए अनन्या जी कि राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है वो सरकार के पिछले साल का जो बजट में जो क्रियान्वित हो चुका होता है उसी के बारे में बोला जाता है। ये परंपरा है। और इस तरह का ये खाली यही नहीं है, ये कोई सरकारें रही हो, आप विपक्ष के कोई सरकारें रही हो, कोई राष्ट्रपति रहो, ये राष्ट्रपति का अभिभाषण पूरा तरह से वो पूरा उसकी व्याख्या करता है। लेकिन जिस तरह से चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, जिस तरह से उन लोगों ने कमेंट किया, वो अपने को देश से ऊपर मानते हैं। और उन्होंने, सोनिया गांधी तो एक महिला है, लेकिन चूंकि जिस तरह से उनका कमेंट रहा राष्ट्रपति के प्रति, तो ये बहुत ही निंदनीय है। उनको तत्काल देश की राष्ट्रपति से माफी मांगना चाहिए और देश की आदिवासी जनमानस से भी माफी मांगना चाहिए। और राहुल गांधी ने जिस तरह लीडर ऑफ अपोजिशन होते हुए जिस तरह से उसको बोरिंग बताने का काम किया, तो ये भी एक बहुत शर्मनाक है। तो ये सब चीजें जनमानस देख रहा है। कांग्रेस का पराभव इसीलिए हो रहा है। इसीलिए देखिए, कांग्रेस दिन प्रतिदिन शून्य नीचे की ओर अग्रसर होती जा रही है। और कांग्रेस का यही हालात दिल्ली के चुनाव में भी, पिछले बार भी वो 0 थी, अब की भी 0 रहेगी। ठीक है। प्रियंका जी से अब हम रुख करना चाहेंगे। प्रियंका जी, जरा ये बताइए कि आम आदमी पार्टी किसका समर्थन करने वाली है? जो सोनिया गांधी ने बयान दिया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर कि वो पुअर लेडी है, वहीं राहुल गांधी ने बोरिंग शब्द का इस्तेमाल किया है, इस पर आम आदमी पार्टी किसकी तरफ है? बीजेपी की तरफ है या फिर कांग्रेस की तरफ है? आप बताइए, आपकी पार्टी। देखिए, राहुल गांधी जी ऐसी बचकानी हरकतें कई बार कर चुके हैं। वो कई बार अपनी भाषण में कुछ इस तरह से वर्डों को यूज करते हैं जो सही नहीं रहती है। आज तो उन्होंने हद ही पार कर दी है। तो ये देखिए, वो लगातार आप देख रहे होंगे कि उल्टे सीधे बयानबाजी कर रहे हैं। उनको यही समझ में नहीं आ रहा कि उनको रहना कहाँ है, कि गठबंधन में रहना है या गठबंधन से बाहर जाना हो। बल्कि केजरीवाल जी स्पष्ट शब्दों में एक बार उनको बता भी चुके हैं इस चीज को। तो वैसे ही
कभी वो बीजेपी भी बात करते हैं तो कभी आम आदमी भी बात करते हैं, क्योंकि उनका अस्तित्व पूरी तरह खत्म हो चुका है। तो उनका अस्तित्व पूरी तरह से खत्म हो गया। ठीक है, अब शशांक रंजन जी आप जरा जवाब दे दीजिए, क्योंकि मेरे साथ जो तीनों ही मेहमान जुड़े हैं साफ तौर पे कहना है कि आपकी पार्टी की तरफ से जो बयान आज सामने आया पूरी तरह से गलत है, लेकिन आप कह रहे हैं कि देश हित में है। किस तरह से देश हित में है ये जरा आप अभी तक एक्सप्लेन नहीं किए सही से, जरा विस्तार पूर्वक इसको जनता तक पहुंचाइए। मैंने किसी बयान को देश हित में नहीं बताया है। मैंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी सदैव से देश हित में कार्य करती रही तो ये है। क्या देश हित में है? सोनिया गांधी का बयान देश हित में? मेरा सवाल आपसे यही था तब भी और अब भी कि क्या सोनिया गांधी ने जो बयान दिया है मीडिया के सामने, पुअर लेडी बोला है और राहुल गांधी ने बोरिंग बताया है, क्या ये बोरिंग था और पुअर लेडी कहने लायक था? ये बात सही है? आप बताइए। अब देखिए, भारतीय संविधान देश के प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देती है और हर कोई अपनी बातों को रख सकते हैं। अब वे अपनी बातों को रखते हैं तो उसके कई मायने होते हैं। मैं यह पहले भी बोल चुका हूं और अब जो है हर बातों को जो है अगर हम निगेटिविटी की ओर लेकर जाएंगे तो इससे विवाद ही बढ़ेगा। आजादी के साथ क्या आप किसी हमारे देश की प्रथम नागरिक अनुसूचित जनजाति की महिलाओं का आप अपमान करेंगे? और आपकी तो पुरानी परंपरा रही है, पहले भी आपके लीडर ऑफ अपोजिशन ने उनको राष्ट्रीय पत्नी घोषित किया था, तो आप इसमें क्या कहेंगे? आप लोग का तो पुराना इतिहास रहा है और आज ये भी नहीं कह सकते हैं कि उनका व्यक्तिगत ये उनकी टिप्पणी थी। सोनिया गांधी राज्यसभा की सदस्य हैं और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रही हैं कई वर्षों तक, और राहुल गांधी खुद जो है लीडर ऑफ अपोजिशन है वर्तमान में, LOP हैं, तो इतने बड़े पद पे होते हुए इस तरह की शर्मनाक टिप्पणी करना ये देश की प्रथम नागरिक के लिए ये बहुत ही निंदनीय है। कांग्रेस को तो इनसे माफी मांगना चाहिए। सबसे पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारी महामहिम भारत माता की बेटी है। वे दलित समाज से या आदिवासी समाज से ताल्लुकात रखती होंगी, लेकिन जब हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारी महामहिम जी भारत माता की बेटी हैं। मैं यह कहना चाहूंगा, अपने विरोधी साथियों को यह बताना चाहूंगा कि उन्हें आदिवासी समाज से जोड़कर बातों को निगेटिविटी की ओर ना ले जाएं। हमारी महामहिम जी भारत माता की बेटी हैं। तो नेगेटिव की तरफ वो कौन ले जा रहा है? शशांक जी जरा ये बताइए। आपसे बस यही सवाल मैं कर रही हूँ कि आप ये क्लियर करिए कि नेगेटिव और पॉजिटिव कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या कहना सही है क्या? बस यही जवाब दे दीजिए ना कि आपकी पार्टी की तरफ से उसका मतलब क्या है। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से उसका क्या पहलू निकल सकता है? ये बताइए, क्या मायने निकल रहे हैं इस पर? अब जब महामहिम जी के अभिभाषण पर चर्चा होगी, पूर्ण रूपेण सभी पक्षों की बातें आ जाएगी, तब यह स्पष्ट हो पाएगा कि किनके कहे हुए का क्या अर्थ है, इन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में अपनी बातों को रखा। आप तो उसी पार्टी के प्रवक्ता है ना, आपको तो पता होगा कि किस परिप्रेक्ष्य में रखा है। आपको तो थोड़ी बहुत जानकारी जाहिर सी बात है होनी चाहिए। बताइए। अर्चना जी, रखा नहीं क्या है? देखिए, मीडिया में फ्रेम लाने के लिए कि जो ये कांग्रेस पार्टी है पूरी तरह से कहते हैं कि उसकी कोई सुनना भी नहीं चाहता है, तो इस तरह की उलूल जुलूल हरकतें कांग्रेस पार्टी लगातार कर रही है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से उल जुलूल हरकत कर रही है। प्रियंका जी, आपका ये कहना किस तरह से आपको लग रहा है कि उल जुलूल ये हरकत कर रही है? आप ये बताइए कि अभी आपने दो दिन पहले आपने देखा राहुल गांधी जी किस तरह से अग्रेसिव थे। वो क्या बोल रहे हैं उनको ही पता ही नहीं है, क्या बोलना चाह रहे हो क्या नहीं बोल रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले तो हमारे साथ थे, अब एकदम से खिलाफ हो गए हैं। आखिर उनका खिलाफ होने का मतलब क्या है, हम लोग तो नहीं समझ पा रहे, ना आम आदमी पार्टी उनको समझ पा रही है। ठीक है, वो लगातार प्रहार कर रहे हैं, लेकिन आप उनका साथ नहीं दे रहे हैं ना, उनको साथ में लेके नहीं चल रहे हैं। चलिए देखिए, क्या वो उनको रायबरेली में साथ देंगे हमारा? क्या हम कुछ बुलाएंगे क्या? ये बताइए। नहीं बुलाएंगे ना, सबका एक क्षेत्र होता है, इसको समझना चाहिए उनको। ठीक है, और पहले ही हमारा ये तय हो चुका था कि विधानसभा चुनाव हमारे अलग है और लोकसभा चुनाव अलग है। ठीक है, तो ये सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए। ठीक है, विकास जी से हम जानना चाहेंगे। विकास जी जरा ये बताइए कि किस मायने में सोनिया गांधी ने कहा है, क्योंकि विकास जी साफ तौर पे ये कह रहे हैं, शशांक जी साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि कई मायने होते हैं एक बात के, और कहीं ना कहीं इनका पक्ष इसी तरफ झुकाव लग रहा है कि सोनिया गांधी ने जो शब्द इस्तेमाल किया है उसके गलत मायने भाजपा वाले निकाल रहे हैं।
अनन्या जी, कोई गलत मायने नहीं निकाले जाते। क्या आप अगर उस जगह पे हो तो क्या आप उनकी भाषा और मानसिकता को नहीं समझ? ये कोई पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस पार्टी राष्ट्रपति महोदया के लिए इस तरीके के शब्दों का उनके नेता उपयोग कर रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी का जिक्र अभी हमारे पैनलिस्ट में बैठे साथी ने किया। हम सबने देखा और काफी हाय तौबा मचने के बाद अधीर रंजन चौधरी की भाषा पर उस पटाक्षेप कर दिया गया कि वो बंगाल से आते हैं, उनकी भाषा के पुट में ऐसा हो सकता है। सोनिया गांधी जी के लिए आप क्या कहेंगे? उन्होंने अंग्रेजी में भी कह दिया पुअर लेडी। बताइए कि सोनिया गांधी जी से अच्छी अंग्रेजी क्या अधीर रंजन चौधरी की होगी क्या? तो सोनिया गांधी जी ने इंटेंशनली कहा है, और ये इंटेंशनली इसलिए कहा है अनन्या जी, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी का जो शाही परिवार है, ये सामंतवादी सोच का परिवार है। इसकी सोच सामंतवादी सोच है। ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही है कि कैसे इससे पहले एक दलित राष्ट्रपति इस देश को मिल गया, कैसे एक आदिवासी क्षेत्र से निकल करके एक महिला आती है और वो राष्ट्रपति के पद को सुशोभित करती है। ये कांग्रेस पार्टी जैसे दलों को, विशेषकर गांधी परिवार को, जो एक सामंतवादी सोच का परिवार है, उसे ये हजम ही नहीं हो रहा था डे वन से। शायद इसीलिए जैसे ही द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति पद के लिए नॉमिनेट किया गया, उसके बाद से ही उनके खिलाफ जहर उगलने का काम जारी हो गया। विपक्ष तो कहता है कि राष्ट्रपति कठपुतली है। विकास जी, विपक्ष ये कहता है कि बीजेपी कठपुतली बनाकर रखती है। जो वो अभिभाषण में आज ही के पत्र में साफ तौर पे निकल कर है कि जो कुछ उन्होंने पढ़ा है, संबोधित किया है, जाहिर सी बात है कि वो बीजेपी के द्वारा लिखित दिया गया था, इसलिए वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से जो बयान आया है बोरिंग वर्ड, इसीलिए उसको जोड़कर देखा जा रहा है। अनन्या जी, कांग्रेस पार्टी के मानसिक स्तर पर अभी आम आदमी पार्टी की हमारी साथी पैनलिस्ट ने भी कह दिया, बचकाना बयान। और बचकाना बयान जानते हैं कौन देता है? जिनके अंदर मानसिक स्थिति में शरीर का डील डोल तो बढ़िया हो जाता है। वो 54 साल 55 साल के शरीर से तो लगते हैं कि वो 50 साल के युवा हैं, लेकिन उनका जो मानसिक स्तर होता है वो 16 साल और 14 साल के बच्चे के समान होता है। ऐसे लोगों के लिए कहा जाता है कि बचकानी बातें कर रहा है। तो मुझे लगता है कि अभिप्राय मेरा आप सब समझ रही होंगी। ठीक है, तो शशांक जी इसका जवाब देंगे। सोनिया गांधी और राहुल गांधी क्या बचकानी हरकत की है आज? शशांक जी जरा जवाब दे दीजिए विकास जी की बातों का। देखिए, सोनिया जी और राहुल जी ने जो भी कहा है, यह महामहिम के अभिभाषण पर जब चर्चा होगा तो यह आईने की तरह स्पष्ट हो जाएगा कि उनके कहने का तात्पर्य क्या था। और बात पूरी तरह से स्पष्ट रूप से सामने आने से पहले अगर हम इस पर विवाद करें, इसके अलग अलग मायनों पर चर्चा करें, तो कहते हैं ना, बात का बतंगर बनना, वही बात का बतंगर बन जाएगा और बिना वजह विवाद खड़ा हो सकता है। इसलिए बात को अंतिम रूप से सामने आने दिया जाए, महामहिम के अभिभाषण पर अंतिम रूप से चर्चा होने दिया जाए, उसके बाद हम लोग फिर इस पर चर्चा करेंगे। मैं भी आपके साथ जुड़ूंगा, हमारे बाकी साथी प्रवक्ता जो विभिन्न दलों से हैं वे भी हमारे साथ जुड़ेंगे, तब फिर इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा किया जाएगा। ठीक है, आपने तो एक चीज क्लियर ही नहीं किया कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी की बातों का क्या मतलब निकल रहा है। आपको भी इस बारे में कुछ नहीं पता है। हालांकि मुझे अब इस बात का जवाब दीजिए कि क्या कांग्रेस पार्टी को अंग्रेजी समझ में नहीं आती है, हिंदी नहीं समझ में आती, उसे सिर्फ अंग्रेजी ही समझ में आती है? देखिए, कांग्रेस पार्टी को भारत भूमि पर प्रयुक्त किए जाने वाले सभी भाषाओं का समझ है, और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में ही इस देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री भी मिला है। ऐसा हमारा इतिहास रहा है कि जिन्हें देश के लगभग सभी प्रमुख भाषाओं की समझ थी। फिर यह कहना उचित नहीं होगा कि कांग्रेस पार्टी को हिंदी समझ में नहीं आती है। कांग्रेस पार्टी को भारत भूमि पर प्रयुक्त किए जाने वाले सभी भाषाओं का ज्ञान है। राष्ट्रपति भवन से तो जारी कर दिया गया ना पत्र में कि कांग्रेस पार्टी को क्या नहीं तो हिंदी नहीं समझ में आती है, और अस्वीकार भी कर दिया गया है कि जिस तरह से उन्होंने कहा काफी ज्यादा थक गई थी देश की राष्ट्रपति, शी इज वेरी टायर्ड। ऐसा सोनिया गांधी का ही बयान सामने, आप भी वो सुने हैं और देखे हैं। इस पर क्या कहेंगे राष्ट्रपति भवन से जो सामने आ रही है चीजें? देखिए, बातें जब उठती है तो दोनों तरफ से सवाल जवाब होते हैं, और मैंने अभी अभी पहले ही कह चुका है कि जब तक महामहिम के अभिभाषण पर अंतिम रूप से चर्चा होकर
निष्कर्ष नहीं निकल जाता है तब तक इस मुद्दे पर बहस करना उचित नहीं है। तो आप तो साफ तौर पे कह रहे हैं कि बहस करना ही उचित नहीं है। हालांकि सोनिया गांधी ने जो कहा है उसको आप वहीं का वहीं स्थगित करना चाहते हैं। ठीक है पंकज जी, आप जरा बताइए, जिस तरह से शशांक जी लगातार ये बात कर रहे हैं कि बहस करना ही सही नहीं है और एक ही बात वो बार बार दोहराए जा रहे हैं कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बयान के कई मायने हो सकते हैं। आमतौर पर देखा जाए तो पुअर वर्ड के ज्यादातर मायने ही निकाले जाते हैं, क्या नहीं तो वो गरीब है, क्या नहीं तो वो बेचारा है या बेचारी है। आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए आज के माहौल? देखिए, सोनिया गांधी हो चाहे राहुल गांधी हो, ये लोग, सोनिया गांधी मूल रूप से इटली की निवासी रही हैं और भारत में राजीव गांधी से शादी होने के बाद, इंदिरा गांधी के सुपुत्र पुत्र से शादी होने के बाद ये भले भारत की नागरिक बन गई और आज वर्षों से ये कई बार से वो सांसद रही हैं, लोकसभा सदस्य रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भारत की नागरिक हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो इनका मूल है इटली की परंपरा, जो वो इनके मूल से नहीं जा रही है। इसीलिए इस तरह का अनर्गल प्रलाप करना, चाहे राहुल गांधी हो चाहे सोनिया गांधी हो, वो नहीं जाता है। राहुल गांधी देखिए, अक्सर देखा गया है कि संसद का सत्र चलते चलते बीच में ही चले जाते हैं छुट्टी मनाने और तमाम इस तरह की टिप्पणी होती है। तमाम इस तरह का इन लोगों के ऊपर इस तरह की चीजें नहीं है, लेकिन इस पर कोई नहीं बोलता है। चूंकि पार्टी में रहना है तो ये लोग जानते हैं, कांग्रेस के लोग भी, अगर हमने इस पे कोई तल की टिप्पणी की तो हमारी पार्टी से छुट्टी हो जाएगी। और प्रधानमंत्री मोदी ने भी देखिए आज जो है राष्ट्रपति के अभिभाषण के पहले, संसद का सत्र शुरू होने के पहले, उन्होंने अपने भाषण में ये कहा था कि ये पहला मौका है कि कोई ऐसी चिंगारी नहीं आई कि जिसमें हमेशा विदेश से कोई न कोई मुद्दा लाके फेंक दिया जाता था। तो ऐसी कोई चिंगारी नहीं आई कि जिसके मुद्दे पे इतना हल्ला हुआ। ये पहला ऐसा मौका है। लेकिन देखिए, कांग्रेस ने राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद इस तरह का कृत्य कर दिया, इस तरह का घिनौना कृत्य किया एक आदिवासी महिला के लिए। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश की प्रथम नागरिक है वो, हमारे देश की प्रथम नागरिक के लिए इस तरह का वर्ड प्रयोग करना, ये कितना शर्मनाक है। कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि इस तरह की बातें उसको नहीं करनी चाहिए। इसके पहले भी लीडर ऑफ अपोजिशन उनकी बेइज्जती कर चुके हैं। तमाम चैनलों में हो हल्ला जब हुआ, मीडिया, प्रिंट मीडिया, सब में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, तब उन्होंने माफी मांगी थी। तो आप देखिए, संसद का जो सत्र होगा ये तो निश्चित रूप से मान के चलिए वो हंगामेदार होगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी के बाद 2/3 बहुमत है और जिस तरह से उन्होंने इस तरह की तल्ख टिप्पणी की है राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने, तो निश्चित रूप से मान के चलिए संसद के सत्र में ये मुद्दा बहुत जोर शोर से उठाया जाएगा और कांग्रेस को इसको पुरजोर जवाब देना होगा और उनको संसद के पटल पे बाकायदा माफी मांगना होगा। अगर वो नहीं मानते हैं तो मानते हैं, ये भी तो हो सकता है कि बजट जिस तरह से कल पेश होगा, निर्मला सीतारमण जो पेश करने वाली है, कहीं जनता का ध्यान ज्यादातर सोनिया के बयान पर आकर्षित करने के लिए तो ये सब बीजेपी नहीं कर रही है। ये भी तो एक तरह से माना जा सकता है। भाई, बजट का सत्र बीजेपी को क्या है, आज कई बार वो बजट पेश कर चुकी है। निर्मला सीतारमण से बढ़िया बजट किसी ने नहीं दिए, हमेशा अच्छे बजट दिए हैं और सभी वर्गों का सामंजस्य रखते हुए उन्होंने बजट प्रस्तुतिकरण किया है। पिछले बार 47 लाख करोड़ से अधिक का बजट था, इस बार बजट बढ़ने की पूरी संभावना है। और विपक्ष तो हमेशा नाखुश रहता है। देखिए, विपक्ष तो एक बात मान के चलिए, विपक्ष तो हमेशा सत्ता पक्ष के किसी भी चीजों से कभी खुश हो ही नहीं सकता, ये तो असंभव प्रश्न है। और सवाल इस बात का है कि देखिए, इस तरह का अपमान करना तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। देश के प्रथम नागरिक का अपमान करना एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बजट तो निर्मला सीतारमण निश्चित रूप से प्रस्तुत करेंगी, उसको इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन ध्यान भटकाना, लेकिन ये निश्चित रूप से कांग्रेस ने ऐसा कृत्य किया है कि बजटीय भाषण या बजट है वो हंगामे की भेंट चढ़ जाए या वो हो जाए, ये कांग्रेस की देन है। ये उन्होंने इस तरह की ना बात की होती, ना इस तरह की टिप्पणी की होती, जो लीडर ऑफ अपोजिशन है राहुल गांधी और चाहे सोनिया गांधी। तो इस तरह का ये जो कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, वर्तमान में वरिष्ठ सांसद भी हैं, इस समय राज्यसभा में हैं, तो इस तरह का उन्होंने जो भाषण दिया है तो निश्चित रूप से मान के चलिए ये इन लोगों की साजिश है कि किसी तरह से बजट का सत्र जो है हंगामेदार हो जाए और बजट की पूरा पुरजोर तरीके से बजट न प्रस्तुत हो पाए। ये कांग्रेस की एक चाल है। शशांक जी जवाब दीजिए, हंगामेदार होने के लिए सारी चीजें की गई हैं। देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी, ये अभी जो कह रहे थे वे भारतीय जनता पार्टी के साथी प्रवक्ता थे या पत्रकार थे? पत्रकार थे जी। मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि अपने साथी को कि
अगर यह कयास लगाए जा रहे हैं कि सत्र हंगामेदार होगा, तो इस बात का आकलन किया जा सकता है कि बजट में सरकार की ओर से कुछ खास नहीं किए जाने की संभावना है, और इस हंगामे को रोकने के लिए, मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए हम समझ सकते हैं कि इस प्रकार की बातें की जा रही है। मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगा। ठीक है, पंकज जी ने साफ तौर पे कह दिया कि मुद्दे की बात से भटकाने के लिए सारी चीजें की गई, जो थोड़ी देर पहले मैंने गलती आप करे, गलती कांग्रेस करे और ठीकरा बीजेपी पे फोड़े। तो कांग्रेस ने गलती की है जो इस तरह का राष्ट्रपति के ऊपर इस तरह की टिप्पणी की है, चाहे लीडर ऑफ अपोजिशन हो, चाहे सोनिया गांधी हो। इस तरह की अभद्र टिप्पणी करना एक शर्मनाक है। और एक मिनट, और कांग्रेस तो हमेशा की तरह मणिपुर पर हल्ला करने वाली कांग्रेस, जब उस पर डिस्कशन का मुद्दा आता है संसद में तो कांग्रेस भाग जाती है। और रहा सवाल बीजेपी ने, जिस तरह के भी जो आप बात कर रहे हैं, बीजेपी ने जितनी, अगर लिस्ट गिनाई जाए तो जितने बीजेपी ने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 से लेकर आज तक जितने कार्य किए हैं, उसकी जितनी सराहना की जाए वो कम है। ठीक है, पंकज जी क्या कुछ, विकास जी क्या कह रहे थे आप? अनन्या जी, आपने एक बात बहुत अच्छे से नोटिस करी होगी। जैसे ही प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए ये कहा कि चलिए, गनीमत है पिछले 10-11 वर्ष में पहली बार ऐसा है कि संसद सत्र से पहले कोई विदेश से चिंगारी नहीं आई। मुझे लगता है कि ये चिंगारी जाकर के सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी के घराने को चिपक गई, और चिंगारी उस घराने को ऐसी लगी कि उसकी साजिश का शिकार मुझे लग रहा है कि देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को कांग्रेस पार्टी ने बना दिया। ये पहली बात नहीं है। देश की सम्मानित, हम सबकी आदरणीय देश की प्रथम नागरिक हैं राष्ट्रपति महोदय, उनके लिए देश की महिला होने के नाते कम से कम सोनिया गांधी जी से इस तरीके की अपेक्षा करना, मुझे लगता है किसी भी नागरिक के लिए अपेक्षा करना संभव नहीं था। लेकिन जिस तरीके की टिप्पणी कांग्रेस पार्टी विगत कई वर्षों से, शायद पहली बार भारत के इतिहास में ऐसा है अनन्या जी कि कांग्रेस पार्टी इतने लंबे समय से सत्ता से बाहर रही, और ये सत्ता से बाहर रहने का एक कमाल है कि कांग्रेस पार्टी अब अपना मानसिक स्तर पूर्ण रूप से खो चुकी है। चाहे कोई भी किसी तरीके के बचकाने बयान हो, अधीर रंजन चौधरी से पहले टीएमसी के नेता अखिल गिरी आदरणीय राष्ट्रपति महोदया जी के सकल सूरत को लेकर के बयान दे चुके हैं। उदित राज ने किस तरीके के बयान दिए ये हम सब जानते हैं आदरणीय राष्ट्रपति महोदया जी को लेकर के। और यही नहीं, कांग्रेस पार्टी के स्वयं के नेता स्वयं के राष्ट्रपति जी के लिए भी कई बार बयान दे चुके हैं। देखिए, राष्ट्रपति महोदया का बहुत स्वर्णिम युग है। पहली ऐसी राष्ट्रपति है जिन्होंने एक साल के अंदर 16,000 लोगों से मुलाकात किया। आज तक इस देश के इतिहास में किसी राष्ट्रपति ने 16,000 लोगों से मुलाकात नहीं की। तो मुझे लगता है ये सारी चीजें कंक्लूसिव निकालती हैं कि देश आज समृद्धि की जरा ये बताइए कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जो सम्मान, जो इस तरह से उनकी जो इस वक्त जो अशब्दों का जो प्रयोग किया गया, अभद्र भाषाओं का जो प्रयोग किया गया है कांग्रेस की तरफ से, क्या लग रहा है कि पूरा जो बात की जाए आदिवासी जो समाज है उसके सम्मान को ठेस पहुंचा है? तो देखिए, जैसा हम लोगों ने देखा है, न्यूज चैनल पे सुना है, जहां तक कि मतलब समझ में ये आ रहा है कि पहले सुनाई पड़ा है कि पहले उन्होंने अंदर कुछ बोला है, फिर बाहर आकर के मीडिया के सामने वो बोलना चाहती थी क्या बोलते हैं हमारे राष्ट्रपति के लिए। लेकिन देखिए, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सब चीजें जो है हमारे देश की, कहते हैं कि को एक धूमिल करती है ना। अगर इस तरह का बयान वो दे रही हैं तो ये बिल्कुल गलत है, और आम आदमी पार्टी इसका बिल्कुल भी समर्थन नहीं करती। किसी भी देश के राष्ट्रपति को या अब नहीं, इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। मैं ये माफी मांगनी चाहिए आपके हिसाब से क्या लगता है? जी, माफी बिल्कुल मांगनी चाहिए। ऐसा अगर उनको साबित होता है कि उन्होंने कहा है तो बिल्कुल माफी मांगनी चाहिए। ठीक है, शशांक जी जरा अब आप भी बता दीजिए, क्योंकि माफी मांगनी चाहिए, लगातार ये भी बातें सामने आ रही हैं और ये भी कहा जा रहा है कि हंगामा, जिस तरह से आपने बोला कि कल कहने तो कुछ खास नहीं होने वाले इसलिए हंगामा होने वाला है, और दूसरी तरफ अधीर रंजन चौधरी के भी बयान को सामने रखा जा रहा है। ओवरऑल सारी जो बातें सामने आ रही हैं आप ही के ऊपर आ रही हैं, आप ही की पार्टी के ऊपर आ रही हैं, और कहीं ना कहीं आपका पलड़ा कमजोर नजर आ रहा है। इसलिए आप भी बताइए कि आपकी पार्टी की तरफ से क्या सही कार्य किया जा रहा है? सोनिया गांधी ने जो आज बयान दिया है वो कितने हद तक सही रहा है? देखिए, कांग्रेस पार्टी बतौर विपक्षी सरकार का ध्यान जनहित के मुद्दों की ओर आकृष्ट करने का काम किया है और आगे भी करती रहेगी। और
कांग्रेस पार्टी देश हित के मुद्दे पर यह नहीं देखती है कि वह विपक्ष में बैठी हुई है, तो ऐसे मौकों पर कांग्रेस पार्टी देश हित के लिए सरकार के साथ भी खड़े होने का काम करती है और करती रहेगी। और जहां तक मैं आज के बयान की बात को लेकर कहूं तो मैं इसी डिबेट में 2-3 बार कह चुका हूं कि जब तक इस पर अंतिम रूप से चर्चा नहीं हो जाता है, महामहिम जी के अभिभाषण पर अंतिम रूप से चर्चा होकर निष्कर्ष सामने नहीं आ जाता है, तब तक इस मुद्दे पर चर्चा करना उचित नहीं है। एक पल के लिए मान लीजिए निष्कर्ष सामने आ गया तो फिर कांग्रेस पार्टी को क्या करना चाहिए? तो निष्कर्ष जब भी सामने आएगा तो अब वह किस रूप में आता है, कांग्रेस के पक्ष में आता है या कांग्रेस के विरोध में आता है, यह तो उस समय के स्थितियों के अनुसार किया जाएगा। इसके लिए पहले से कुछ कहना उचित नहीं है, इसलिए अंतिम रूप से इस पर स्थिति स्पष्ट होने की प्रतीक्षा की जानी चाहिए। शशांक जी के जवाब से क्या लग रहा है आपको? जितने भी वो अभी तक इस डिबेट में जवाब दिए हैं पूरी तरह से क्लियर कुछ उन्होंने नहीं किया है, सिर्फ एक ही बात पर जाकर वो ठप्प हो गए हैं कि जब तक पूरी तरह से बातें क्लियर नहीं आती हैं तब तक कुछ भी कहना उचित नहीं है। शशांक जी को कांग्रेस के प्रवक्ता को ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है, वो उस पर क्या बोले, क्योंकि एक लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी भी है और सोनिया गांधी भी है, उन्होंने टिप्पणी की है। तो अगर वो इस तरह की अगर कोई उनके खिलाफ टिप्पणी करेंगे तो कल उनकी छुट्टी हो जाएगी, प्रवक्ता पद से हटा दिए जाएंगे, कहीं कांग्रेस से भी निष्कासित कर दिए जाएं। तो उनकी तो मजबूरी है कि वो क्या बोले, उनको ये समझ में नहीं आ रहा है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने 10 वर्षों में 11 वर्षों में देश को विश्व में एक ताकत बनाने का काम किया है, आज विश्व के कोई भी देश, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना, जो विश्व की महाशक्ति है, वो भी क्या नाम है हमारे देश की अनदेखी नहीं करता है। तो चाहे ब्रिक्स सम्मेलन हो, चाहे जितने सम्मेलन हो, भारत की कोई अनदेखी नहीं करता है। रूस हो, चाहे कोई हो, चाहे चाइना हो, सारे लोग आज भारत में हर तरफ पूरे विश्व में भारत का डंका बजाने का काम प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। उस देश की राष्ट्रपति जो एक गौरव है, हमारे देश का गौरव है, प्रथम नागरिक है, उनके खिलाफ इस तरह की अभद्र टिप्पणी करना कांग्रेस का एक शर्मनाक बात है। और कांग्रेस की सोनिया गांधी जो खुद एक महिला है, उनके द्वारा इस तरह का कृत्य करना ये कितना शर्मनाक है, ये खुद उनको सोचना चाहिए कि वो भी एक महिला है। लेकिन मैंने पहले ही कहा कि अभी भी वो देश के बाहर की जो संस्कृति है, जो इटली की संस्कृति से वो बाहर नहीं निकल पा रही है, इसीलिए वो देश की नागरिक जरूर हैं, लेकिन आज भी वो उसी तरह की संस्कृति की परिचायक हैं। इसीलिए देखिए, भारत के नागरिक के प्रति, भारत के प्रथम नागरिक के प्रति इस तरह की अभद्र टिप्पणी करना निहायत शर्मनाक है। इनको माफी मांगना चाहिए और इनको माफी मांगना पड़ेगा, ये निश्चित मान के चलिए, चाहे राहुल गांधी हो चाहे सोनिया गांधी हो, इनको भारत की जनता इस ओर उन्मुख कर देगी और मीडिया तंत्र इतना उन्मुख कर देगा, वाकई में वो लोग माफी मांगेंगे? ये माफी मांगेंगे। इससे पहले देखिए हम लोगों ने देख चुके हैं, उस समय भी अधीर रंजन चौधरी ने भी, जब देश के राष्ट्रपति के लिए इनका नाम डिक्लेयर हुआ था, वो बन रही थी, उस समय भी जिस तरह का कृत्य इन लोगों ने किया था, उस समय भी इतना हो हल्ला हुआ था, तो इन्होंने सार्वजनिक तौर पर माफी मांगा था, ये भी देश ने देखा है। तो निश्चित मान के चलिए कि ये माफी मांगेंगे। और देश की महिला का अपमान इन्होंने किया है, देश के प्रथम नागरिक का अपमान कांग्रेस ने किया है, तो निश्चित रूप से मान के चलिए इनको माफी मांगना पड़ेगा, और नहीं तो ये इनको बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ठीक है, अब हम विकास जी से जानना चाहेंगे। विकास जी, जरा ये बताइए, कल जो बजट पेश होने वाला है उसमें क्या कुछ खास होने वाला है? देखिए, बजट में मुझे लगता है कि जिस तरीके के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी मध्यम वर्ग को लेकर के स्टेटमेंट दिया है, अपने काफी वक्तव्यों में कहा है, मुझे लगता है मध्यम वर्ग को एक अच्छी सहूलियत मिलने वाली है। और सबसे बड़ी चीज, जिस हम दुनिया की तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, उसको लेकर के विकसित भारत के हमारे संकल्प को पूरा करने वाला ये बजट होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में हम 38% से ज्यादा की पर ईयर ग्रोथ के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये मुझे लगता है अपने में विशालतम है, और देश के हमारे समकालिक अमेरिका हो, फ्रांस हो, और उसके बाद इटली हो, चाइना हो, इन सब में सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ अगर बात कर लीजिए तो वो भारत की बनी हुई है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। लेकिन मैं एक बात और कहूंगा, एक कुछ लाइनें हैं जो आपने भी सुनी होंगी, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला है देवी प्रतिमा और बच्चा बच्चा राम है। ये बात शायद श्रीमती सोनिया गांधी जी को नहीं पता थी। जिस पीजी ने जिस महिला को इस देश अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया हो, जो महिला सुखोई जैसे विमान में उड़ी हो, उस महिला के लिए अगर एक महिला
श्रीमती सोनिया गांधी बेचारी जैसे शब्दों का प्रयोग करती हैं, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि अगर बेचारी कोई है तो वो गांधी परिवार में का सरनेम चुराने वाली वो सोनिया गांधी बेचारी है। उनसे ज्यादा बेचारा इस देश में कोई नहीं। ठीक है, प्रियंका जी जरा ये बताइए, आपकी जिस तरह से जो विकास जी कह रहे हैं कि कल जो बजट पेश होने वाला है मध्यम वर्ग के लिए काफी ज्यादा फायदा साबित होने वाला है, इस पर आम आदमी पार्टी क्या कहना चाहती है? क्या लग रहा है कि कल के बजट में मध्यम वर्ग को काफी ज्यादा मुनाफा या फिर फायदा होने वाला है? देखिए अर्चना जी, इसमें तो मैं अभी देखिए जब तक बजट आया नहीं इसमें क्या कह सकती हूँ, लेकिन उम्मीद सुनाई पड़ रहा है, न्यूज में बताया जा रहा है कि बजट अक्सर मिडिल क्लास लोगों को राहत देने वाला होगा। आपको उम्मीद है कि ये बजट बिल्कुल उसी तरह से होने वाला है? देखिए बजट सबके लिए होता है, आपके लिए भी होता है और हमारे लिए भी होता है, ठीक है। और तो ये देखिए वो तो जनता तय करेगी कि उनका बजट पसंद आ रहा है कि नहीं पसंद आ रहा है, वो तो समय रहते ही सब कुछ समझ में आ जाता है। देखिए धीरे धीरे जो उनकी जितनी पोल होती है वो खुलती चली जाती है। वो देखिए पार्टियां जो होती हैं वो अपने हिसाब से ही चीजों को करती हैं, समझ में जो चीजें होती हैं उस हिसाब को अपने हिसाब से करें। जो बजट पेश हो रहा है कहीं ना कहीं तो देखिए भारतीय जनता पार्टी का कुछ ना कुछ उसमें रोल रहता ही है। आप समझ रही होंगी कि नहीं समझ रही होंगी, तो मैं कहना चाहती हूँ जो आज राष्ट्रपति की भाषण में आप सुन रही हैं कि उनमें उन्होंने स्टार्टिंग ही जो की थी भाषण की, वो जो भी सत्ता में है उसका भाषण उसके हिसाब से वो बोलेंगे ही, ठीक है। लेकिन अब जो कल बजट पेश होगा वो जो आधार होगा वो हम लोग को देखना है, क्या आधार किस आधार पर होगा। ठीक है, ठीक है। आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से सोनिया गांधी ने जो बयान दिया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर, इस पर पक्ष और विपक्ष दोनों में ही घमासान मचा हुआ है। दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी बातें रख रही हैं। जहां एक तरफ सत्ताधारी सरकार ये कह रही है कि सोनिया गांधी ने जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर जो अपशब्द इस्तेमाल किए हैं वो काफी ज्यादा निंदनीय है। राष्ट्रपति भवन ने भी उसको अस्वीकार कर दिया है। राष्ट्रपति भवन से साफ तौर पर यह कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी को हिंदी भाषा समझ में नहीं आता, इसलिए उन्हें बोरिंग और पुअर लेडी उन्होंने कहा है। तो अब इस मामले पर देखना होगा कि आगे क्या कुछ हो रहा है और कल जो बजट पेश हो रहा है इस पर भी क्या कुछ घमासान सामने नजर आ रहा है। प्राइम डिबेट में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।